आज जो पाठ पढ़ाए जा रहे हैं उस पाठ का नाम भारत माता है। इस पाठ को जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। तो सबसे पहले पाठ का सारांश बता रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू ने भारत माता नामक पाठ में भारत की धरती, संस्कृति और यहाँ के लोगों को भारत माता की संज्ञा दी गई है। किसानों से वार्ता। जवाहरलाल नेहरू जब भी एक जलसे से दूसरे जलसे में जाते थे तो वे श्रोताओं से भारत माता की चर्चा किया करते थे। विशेष रूप से वे किसानों से अपने देश और आज़ादी की चर्चा अवश्य किया करते थे। वे उन्हें बताते थे कि कैसे उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक पूरा देश एक है और उनकी समस्याएं भी एक सी हैं। वे उन्हें खैबर दर्रे से लेकर कन्याकुमारी तक का हाल बताते थे और कहते थे कि देश के सभी किसान उनसे एक से सवाल करते हैं। गरीबी, कर्ज, पूंजीपतियों का शोषण, जमींदार, महाजन, कड़ी लगान, सूद, पुलिस के अत्याचार और विदेशी शासन, ये ही उनकी समस्याएं थी। नेहरू जी ने कोशिश की कि भारतवासी पूरे हिंदुस्तान के बारे में सोचे और विदेशी शासन से छुटकारा पाए। विदेशी शासन की चर्चा जवाहरलाल नेहरू अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसिनिया, यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले संघर्षों का भी वर्णन किया करते थे। वे उन्हें रूस में हो रहे परिवर्तनों तथा अमेरिका की उन्नति के बारे में बताते थे। किसानों को विदेशों के बारे में समझाना आसान नहीं था, परंतु यह काम कठिन भी नहीं लगा। कारण यह था कि किसानों ने पुराने महाकाव्यों तथा पुराणों की कथा कहानियाँ पढ़ रखे थे। कुछों ने तीर्थ यात्राएं की हुई थी। इस बहाने वे देश के चारों धामों की यात्रा कर चुके थे। कुछ सिपाहियों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयों में हिस्सा लिया था। कुछ लोग 1930 में आई आर्थिक मंदी के कारण दूसरे देशों को जानते थे। भारत माता की जय के नारे पर प्रश्न। कभी कभी नेहरू जी का स्वागत भारत माता की जय के नारे से होता था। तब वे किसानों से भारत माता के बारे में पूछते थे। प्रायः इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती थी। एक हट्टे कट्टे जाट किसान ने उन्हें बताया कि भारत माता का अर्थ है भारत की धरती। तब नेहरू उनसे पूछते थे कि कौन सी धरती, उनके गांव की धरती, जिले, सूबे या पूरे देश की धरती। इस प्रश्न पर किसान फिर हैरान रह जाते थे। नेहरू जी उन्हें बताते थे कि हिंदुस्तान वह सब तो है ही, जो वे सोचते हैं वह उनसे भी कहीं अधिक है।
यहाँ के नदी, पहाड़, जंगल, खेत और करोड़ों भारतीय मिलकर भारत माता कहलाते हैं। भारत माता की जय का मतलब है इन सब की जय। जब वे स्वयं को भी भारत माता का अंग समझते थे तो उनकी आँखों में चमक आ जाती थी। इस प्रकार ये पाठ का सारांश है। गद्यांश भी अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता रहता होता था तो इन जलसों में मैं अपने सुनाने वालों से अपने हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा सियाने थे और उन्हें दूसरे ही किस्म की ग़िज़ा की ज़रूरत थी। लेकिन किसानों से जिनका नज़रिया महदूद था, मैं इस बड़े देश की चर्चा करता जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते भी हिंदुस्तान एक था। मैं उन मसलों का जिक्र करता तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए एक से थे और स्वराज का भी जिक्र करता जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था। मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर धुर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता और यह कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते क्योंकि उनकी तकलीफ़ें एक सी थी, यानी गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़ी लगान और सूद, पुलिस के जुल्म और ये सभी बातें गुथी हुई थी उस टट्टे के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था और इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी जिसके हम एकजुट हैं। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले कशमकशों का जिक्र भी ले आता। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता और कहता कि अमेरिका ने कैसी तरक्की की है। यह काम आसान न था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी न था। इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने
जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर हैं। या हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या धाबों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थी। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे। कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ किया जाता। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है, या भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल और ताजुब होता और कुछ जवाब न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते। मैं सवाल करता ही रहता। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था, जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है। कौन सी धरती? खास उनके गांव की धरती, या ज़िले की, या सूबे की, या सारे हिंदुस्तान की धरती से उनका मतलब है। इस तरह से सवाल जवाब चलते रहते, यहाँ तक कि वे उब कर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊं। मैं इसकी कोशिश करता रहता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान की नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज़ हैं, लेकिन आखिरकार जिसकी गिनती है वे हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग जो एक सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं, और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय का। मैं उनसे कहता हूँ कि तुम इस भारत माता के अंश हो, इस तरह से तुम भी भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, उनकी आँखों में चमक आ जाती, इस तरह मानो उन्होंने बड़ी खोज कर ली हो।